अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एनसीए में जो आपकी पोर्ट्रेट ड्राइंग होती है उसमें आपने आँख को किस तरह ड्रा करना है और डिफरेंट उसके जो पार्ट्स होते हैं। तो अगर आप लोगों ने ये पेपर पैटर्न वाली मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, ये भी देख लो। और एनसीए की प्लेलिस्ट यहाँ पे बनी हुई है, आप उसमें जाके 25-30 वीडियो हैं वो देख सकते हो। तो चलो टॉपिक पे आते हैं। चैनल पे नए हो तो उसको लाजमी सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे हमारे पास वो कहता है कि पेंसिल पोर्ट्रेट ड्राइंग। जब आप पेंसिल से ज़ाहिर बात है पोर्ट्रेट ड्राइंग करते हो, आपके सामने एनसीए में कई बार पोर्ट्रेट ड्राइंग भी आ जाती है, लाजमी नहीं आ जाए लेकिन आ जाती है। तो उसमें आँख ड्रा करने में काफ़ी लोगों को मसला होता है, जो गलतियाँ करते हैं वो आप लोगों को आज बताऊँगा। द लेसन ये हमें यही आज की वीडियो बताएगी कि आपने क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप पेंसिल टेक्निक टू यूज़ टू ड्रॉ एन आई। तो यहाँ पे आँख ड्रा करने के लिए आपने सबसे पहले क्या काम करना होगा, यहाँ पे देखें। एक आपने ऊपर लाइन ड्रा करनी है, उसके बाद एक ये आईब्रोज़ की जो होती है नीचे लाइन ड्रा करनी है, जिसके अंदर इसको सॉकेट कहते हैं, आई सॉकेट। ये इसकी लाइन ड्रा करके फिर आपने अंदर ये लाइन ड्रा करनी है आँखों की। ये आप कर्व्स देख सकते हैं। और साइड पे ये देखें, आँखों के साइड पे ये छोटा सा ये आपने लाजमी ड्रा करना है। यहाँ पे आपके पास अगर आप आँख के इधर देखें कोने में, तो यहाँ पे ये आपके लाजमी होता है। ये आप नीचे वाली पिक्चर्स में भी देखें तो ये चीज़ आपकी आँख में भी होती है। ये एक छोटा सा यहाँ पे नॉट सा होता है, एक गैप सा होता है। जैसे सुबह आप उठ के आते हैं तो आपकी आँख में इधर कोई गंद वगैरह भी फंसा होता है, आप अपने मुंह हाथ धोते हैं फिर उसको निकाल देते हैं। तो ये आँख में ये चीज़ लाजमी होती है, लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। तो यूँ आपने इस चीज़ को पहले ही ड्राइंग में बना देना है, बाद में इसको हम शेडिंग में कवर कर देंगे। तो दूसरा स्टेप ये होता है कि स्टेप नंबर 2 में आपने क्या काम करना है, यहाँ पे देखें, एक तो वही ऊपर लाइन है। तो उसके बाद आँख की ये गलती करते हैं कि गोल दायरा आँख के अंदर लगा देते हैं। आपने ये जो गोल दायरा लगाना है, जो आँख का अंदर वाला हिस्सा आपने ड्रॉ करना है, जो कि ब्लैक होता है, किन्हीं का ब्राउन होता है, जिसमें कलर होता है। तो आपने जो उसका ऊपर वाला हिस्सा है, ये आप देख सकते हैं ब्लू कलर आपको नज़र आ रहा है। ये आपने ये जो अंदर सॉकेट बनाई है, सॉकेट से आपने इसको थोड़ा सा ऊपर रखना है। नीचे वाला हिस्सा बेशक इसको टच कर रहा हो, इसके अंदर ना हो, लेकिन ऊपर वाला जो हिस्सा है इससे आपने थोड़ा सा इसको बाहर रखना है। अगर आप अपनी आंख भी देखें तो आपको नीचे वाला हिस्सा तो नज़र आता है, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा ज़्यादातर आंख को ये चीज़ टच कर रही होती है। तो ये आप लोगों ने लाजमी इसका ख्याल रखना है, तो तब आपकी आंख सही बनेगी। बाकी आप लोगों को ये तीसरे स्टेप में देख सकते हो कि आपने ये बना के थोड़ी बहुत शेडिंग करनी है। ये सर्कल आपने अंदर ऐसा ही बनाना है बिल्कुल। तो इससे अच्छी क्लियर डायग्राम में आपको नहीं दिखा सकता था। उसके बाद ये आई ब्रोज और ये जो बाल शाल हैं, ये आप लोगों ने आराम से खुद ही कर लेने हैं, इसमें कोई मुश्किल चीज़ तो नहीं है। फिर देखें, आहिस्ता आहिस्ता तीसरे स्टेप में हमने अपनी लाइन और जो अंदर वाली चीज़ थी उसको शेडिंग करके, ये शेडिंग में भी आपको मास्टर होना पड़ेगा। इसी तरह ये आप देखो, एक लाइट पड़ी है, ये आँख का जो अंदर वाला ब्लैक पोर्शन है, इससे एक छोटी सी लाइट पड़ी है। तो ये सारा का इसका कमाल है शेडिंग का। यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई और हमारी आँख में देखे तो एक रोशनी चमक होती है, तो वो ये चमक उसने शो की है। तो फिलहाल आप डिटेल में बेशक ना जाओ, लेकिन इस चीज़ को भी नोट करो, ये जो रोशनी तीसरे और चौथे स्टेप में आपको नज़र आ रही है, ये शेडिंग का कमाल है सारा। तो फिर आप लोगों ने ये तीसरा स्टेप करके फिर आप लोगों ने हल्की हल्की ऊपर से ये देखो, इस बाल ये जो हैं और इनके इसके दरमियान क्या करनी है, शेडिंग करनी है। तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास ये चीज़ बन जाएगी। तो उम्मीद है कुछ ना कुछ तो हेल्प हुई होगी आपको। उसके बाद कहता है कि अवर पेंसिल स्टडी ऑफ एन आई इज़ अ ब्रोकन डाउन इनटू 4 स्टेप। ये आपको हेल्प करेगा ये आई को ड्रा करने में। सबसे पहले कहता है वही स्टार्ट बाय ड्राइंग द आउटलाइन ऑफ आई लिड। तो ये आई लिड जो होती हैं, इनकी आउटलाइन सबसे पहले आपने ड्रा करनी है, फॉलोड बाय आइरिस एंड द सरफेस ऑफ आई। फिर हमने इसके अंदर आइरिस ड्रा कर लेना है और आई की सरफेस ड्रा कर लेनी है। फिनिशिंग विद आई ब्रोज, फिर आपने आई ब्रोज ड्रा करने हैं। और फिर क्या करना है, आई लैशेज एंड द सराउंडिंग, और आई लैशेज़ और उनकी जो होती है सराउंडिंग, उनकी वो आपने लोगों ने कर लेनी है, उसको आपने शेड कर लेना है और प्रोमिनेंट हो जाएगी। इसी तरह हम आते हैं अभी स्टेप नंबर 1 पे। आज का पूरा लेक्चर आंख पे ही है, टेंशन नहीं लेनी। तो यहाँ पे अगर आप इसको देखो, क्लोज ऑब्जर्व करो, ये इसका स्टेप 1 है। क्लोज ऑब्जर्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों ने ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्वेशन स्किल आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। व्हेन स्टार्टिंग द लाइन ड्राइंग ऑफ आई, you must pay particular attention to the difference in shape between upper and lower eyelids। ये देखो, आप लोगों ने जब भी आई बनानी है तो ये अपर और लोअर हैं,
इनकी जो कर्व है इसमें आप लोगों ने डिफरेंस फील करना है। ये देखो ऊपर वाली ये कर्व है, ये तकरीबन ठीक है। जो नीचे वाली है ये वाली ऊपर वाली देखो स्ट्रेट कर्व है, नीचे वाली है यहाँ से थोड़ी सी इधर आके फिर वापस थोड़ी सी ऊपर जा रही है। तो यूँ ये चीज़ आप लोगों ने मेंटेन रखनी है कि ये कर्व थोड़ी सी नीचे आके फिर ऊपर जा रही है। ऊपर वाली क्या है, पहले ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, तो ये थोड़ी नीचे आके फिर हल्की सी ऊपर जाके और फिर ये आप लोगों ने ये चीज़ भी बनानी है। ईच आई इज़ अ यूनिक एंड मोर एक्यूट योर ऑब्जर्वेशन, उसके बाद द मोर एक्यूरेट लाइकनेस विल यू अचीव। कहता है कि हर आई का एक अपना यूनिक स्टाइल होता है, तो आपकी जितनी एक्यूट ऑब्जर्वेशन होगी, जितनी अच्छी ऑब्जर्वेशन होगी, उतना क्या होगा, एक्यूरेट आपका रिज़ल्ट आएगा। ये हमारे पास स्टेप 1 है। उसके बाद स्टेप 2 में वही चीज़ें आपको जो बताई हैं इसमें आइरिस को हमने ड्रॉ करना होता है। पहले आउटलाइन हमने ड्रॉ कर ली थी, ये जो जिसको आई सॉकेट आप कह लो, कुछ कह लो। और अभी हम लोगों ने आइरिस को ड्रॉ करना है। यू शुड नोट दैट अपर आईलिड कवर द टॉप ऑफ द आइरिस। यहाँ पे ये देखो अपर आईलिड, ये जो है ये लाइन है, ये क्या करती है, आइरिस के ये टॉप को कवर कर रही है, इससे थोड़ा सा ये बाहर निकल रहा है। मोस्ट ऑफ द बिगनर ड्रॉ आइरिस टू स्मॉल टू ट्राई फिट इन द विद इन द वाइट आई। तो ये मैंने आपको बताया था, आप लोग ये पूरा सर्कल इसके अंदर घुसाने की कोशिश करते हो, ये आपने नहीं करना है, इसको थोड़ा सा यहाँ से बाहर निकालना है। और बिल्कुल छोटा भी नहीं करना कि यार बिल्कुल ये इसके अंदर नज़र आ रहा हो। तो इसके अंदर एक बड़ा सर्कल होगा, एक छोटा सर्कल होगा। जो बड़ा सर्कल होगा वो इससे बाहर निकलना चाहिए। द बॉटम ऑफ द आइरिस यूजली सिट्स ऑन द वेरी स्लाइटली बिलो द लोअर आईलिड। तो ये इसका जो बॉटम है ये क्या होना चाहिए, ये इस पे बैठना चाहिए। और उसके बाद ये दरमियान में ये सर्कल है। और अभी हम स्टेप 3 पे आते हैं। तो कहता है कि हाउ टू ड्रा एंड देयर आर 2 मेन एलिमेंट्स टू कंसिडर व्हेन ड्राइंग द ग्लासी सरफेस ऑफ आई। अब हमारे पास ज़ाहिर बात है हमने आई की सरफेस को ड्रा करना है। हमारे पास स्टेप नंबर 3 आ गया। हमने ये ऊपर इसके जो हमारे आई ब्रोज जो बाल हैं ये हमने ड्रा कर लिए, और इसके दरमियान में अभी ये स्पेस है, इसको हमने देना है। और उसके बाद ये जो बीच में एक रोशनी है इसको भी शो करना है, और बाकी हमने शेडिंग सारी कर ली है। अ ब्राइट ग्लिंट ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट शुड बी लेफ्ट एज अनशेडेड। आपने सारी आई को ये जो शेड करना है, यहाँ से एक पोर्शन को अनशेड करना है ताकि पता चले इसमें लाइट पड़ रही है। पेपर एट द स्टार्ट ऑफ टोनल ड्राइंग। तो ये शेडिंग के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, फिलहाल आप लोग आई बना लो, बड़ी बात है। दिस विल बिकम द ब्राइटेस्ट एलिमेंट इन द आई। तो ये क्या होगा, आई का सबसे ब्राइटेस्ट एलिमेंट होगा। द रिफ्लेक्शन इज़ फर्दर इनहेंस्ड बाय इट्स कंट्रास्ट विद प्यूपिल। तो ये जो आपने अंदर कंट्रास्ट दी है इसके साथ क्या होगी, रिफ्लेक्शन मजीद इनहेंस हो जाएगी। द डार्केस्ट एलिमेंट इन द आई। तो ये सबसे ज़्यादा डार्क के अंदर हमारे पास ये प्यूपिल है। तो अगर आपको बायो की इतनी टर्म्स का नहीं पता तो फ़िलहाल ये देख लो जो बता रहा हूँ, आप लोगों ने ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देना। तो यहाँ पे हमारे पास आगे कहता है कि द आइरिस कंटेन अ वैरायटी ऑफ टोन्स फ्लेक विद द रेडिएट टू द सेंटर ऑफ प्यूपिल। तो यहाँ पे डिफरेंट किस्म की टोन्स यूज़ हुई हैं। यहाँ पे कलर्स की ये जो शेडिंग की जो आपके पास इंटेंसिटी है वो कहीं पे लो यूज़ हुई है, कहीं पे हाई। तो ये आप आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करोगे तो तब आपको पता चलेगा। इट इज़ यूजली डार्कर अराउंड इट्स आउटसाइड एज एंड लाइटन टुवर्ड्स द सेंटर क्रिएटिंग अ ट्रांसकुलेंट इफेक्ट। तो ये देखो थोड़ी थोड़ी यहाँ पे वो कहता है कि इट इज़ यूजली डार्कर अराउंड द आउटसाइड एज। तो ये बाहर वाली एजेस हैं, ये देखो इसके दौरान क्या डार्क है, फिर जो अंदर वाली ये इसके सराउंडिंग है वो क्या है, थोड़ी लाइट है। ये देखो बाहर से हमारी डार्क है ज़्यादातर शेडिंग और अंदर से लाइट शेडिंग हुई है। तो ये क्या करती है, ये ज़ाहिर करती है, एक इफ़ेक्ट ऐसा ज़ाहिर करती है कि लाइट हमारे पास आंखों में पड़ रही है। इसी तरह ये हमारे पास स्टेप 4 आ गया जिसमें आपने मज़ीद डिटेल शेडिंग करनी है और ये सारी चीज़ आपके पास बन जाएगी। द फाइनल स्टेप इज़ टू रेंडर द सॉलिडिटी ऑफ आई सॉकेट एंड सराउंडिंग एरिया यूजिंग अ ग्रेजुएटेड टोन। तो आप लोगों ने ये शेडिंग की टोन को एक्सपर्ट करना है। शेडिंग के बारे में यूट्यूब पे भी आप सर्च कर सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस करोगे। पेंसिल्स होती हैं 2B 3B 4B, और उनका भी मैं एक वीडियो में बताऊँगा कि वो क्या होती हैं और कौन सी आपको यूज़ करनी चाहिए, तो वो भी आपके पास होनी चाहिए। इसी तरह द अपर आईलिड कैस्ट शेडो विच फॉर्म अ डार्क कर्व अक्रॉस द टॉप ऑफ आई बॉल। तो हमारे पास जो अपर आईलिड है ये क्या करती है, एक शेडो क्रिएट कर रही होती है हमारे पास, जो कि आई बॉल के टॉप पे देखा जा सकता है। दिस ग्रेजुअली ऑफ सॉफ्टन्स इनटू द शेडेड एरिया एट ईच कॉर्नर ऑफ द आई। तो ये क्या करती है कि हमारे पास जो आई के कॉर्नर है उनको क्या करती है, सॉफ्ट करती है। एक उसके ऐसे लगता है कि आंख इस चीज़ के अंदर पूरी क्या है, फिट इन हुई हुई है। उसके बाद ग्रेजुएटेड शेडिंग इज़ यूज्ड टू कवर द आउटलाइन एंड डिटेल। तो इन चीज़ों में अगर आप लोग बिगनर हो तो आपको ये नहीं समझ आएंगी।
उसके बाद आई ब्रोज एंड आई लैशेज़ फाउंड बाय सॉफ्ट डेलिकेटेड हेयर्स। तो आई ब्रोज और जो आई लैशेज़ है ये देखो छोटे छोटे हमने क्या किए हैं यहाँ पे हेयर्स ड्रा इसके अराउंड किए हैं ताकि ये आई ब्रोज और आई लैशेज़ हमारे पास क्या बने। हाँ जी, आई लैशेज़ ये होती हैं जो आँखों को आप आंखें बंद खोलते हो तो वो वाले जो दो उसके कवरिंग होती है उसको कहते हैं। आईब्रोज का तो पता ही होगा ऊपर जो होते हैं। उसके बाद सो ड्रॉ दीज लाइटली, पे पर्टिकुलर अटेंशन टू द डायरेक्शन ऑफ देयर ग्रोथ। आपने देखना है कि वो किस तरफ उनकी ग्रोथ की डायरेक्शन है। ये देखो ये यहाँ यहाँ यहाँ, ये सारी डायरेक्शन आपने देखनी है। तो उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ये सारा कुछ किस तरह करते हैं। बाकी शेडिंग फ़िलहाल आई को बना लो, ये जो मेन चीज़ थी इसमें स्टेप्स थे तो यही मैंने आपको बताने थे। ये काफ़ी लोग यहाँ पे गलतियाँ करते हैं, तो बाकी आप लोग मुझे पता है इतने गए गुजरे तो नहीं हो, बना ही लोगे। बीच में जो बिल्कुल भी बिगनर हैं उनको भी कुछ ना कुछ आइडिया होगा। ये लाइंस को आपने फॉलो करना है और इससे आसानी से आपकी आंख बन जाएगी, गारंटी देता हूँ मैं आप लोगों को। ये भी आपको चीज़ नहीं पता चली होगी। और ये जो आई के साइड पे छोटी सी चीज़ बनाते हैं, बाकी ये कर्व देखनी है आप लोगों ने कि नीचे वाली और ऊपर वाली दोनों डिफरेंट होती हैं। तो उम्मीद है आपकी बहुत अच्छी आई बनेगी। बाकी शेडिंग आप लोग करो और मुझे बना के भेजो इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो मैं आप लोगों को देख दूँगा किस तरह की आप बनाते हो। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।